हालेलुया। जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। जो मुझसे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और इसी में दूसरा वचन 12:50 पढ़िए। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला आप और मैं, अगर हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलेंगे तो हम ना प्रभु के भाई बहन बनेंगे और ना हम स्वर्गीय घर में जाएंगे, ना हम यानी कह रहे अनंत जीवन में नहीं जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा महत्वपूर्ण है। आप में से कोई बहन भाई बता सकते हैं कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? तो क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? एक्सप्लेन प्लीज। क्या? प्रभु क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेना। वेरी गुड। परमेश्वर की तरह प्रेम करना। परमेश्वर की तरह प्रेम करना एक दूसरे से। वेरी गुड। पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। पृथ्वी के छोर तक गवाह बनना। स्वर्गीय पिता की इच्छा है सुसमाचार को बोलना। अपने आप का इनकार करके प्रभु के पीछे हो लेना और अपने पड़ोसी से अपने वेरी गुड कंपोजिशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपनी समझ का सहारा नहीं देना, परंतु मन से मेरे साथ। वेरी वचन गुड, को सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। वेरी गुड। सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। बढ़िया। देखिए, जब हम अंदर से सोचते हैं और सोचने को बाहर निकालते हैं, यही काम करता है। आप अंदर कितना भी कुछ सोचें लेकिन बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो काम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं जनरल वचन में जाऊं उससे पहले कुछ जनरल बात बता दूं आपको। स्वर्गीय पिता की इच्छा जो बाइबल से हम देखते हैं, स्वर्गीय पिता की इच्छा जो उसने बुद्धि, ज्ञान, पवित्रता और अनुग्रह से तय की है। यानी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को ऐसे नहीं थोप दिया हमारे ऊपर, यानी मनमर्जी से परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी इच्छा को नहीं थोपा है। याद रखिए चीजें। परमेश्वर ने क्या, अपनी इच्छा को उसने बुद्धि से, ज्ञान से और पवित्रता से और अनुग्रह से तय किया है। परमेश्वर ने यानी बुद्धि, ज्ञान, पवित्रता से तय किया है कि हमसे वो क्या चाहता है। उसने पहले कंप्लीट प्लान किया है परमेश्वर ने कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा ये है, और हमें वो पूरा परमेश्वर ने लिखित में दिया है कि देखो ये मेरी इच्छा है और इसका तुम पालन करो। आमीन। परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है? हम उसके जैसे, जैसे वो खुद है वैसे हम बने। ये पिता परमेश्वर की इच्छा है। उसके पास लौटें और खुश रहें। देखिए, तीन चीज बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम स्वर्गीय पिता जैसे बने, उसके पास लौटें और खुश रहें। हमें लौटना भी है। हम आ तो गए, अब लौटना भी जरूरी है। कभी कभी लोग विदेश यात्रा में जाते हैं, जॉब करने जाते हैं विदेशों में, बच्चों को भेज देते हैं और उसके बाद कभी नहीं लौटते अपने माता पिता के पास। कभी नहीं, वहीं शादी कर लेते हैं, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मकान, घर, जायदाद, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते। बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां स्टडी करते हैं। माँ बाप बड़े प्यार से पूरी व्यवस्था करके भेजते हैं, बेटा जा और अपना कैरियर बना, फ्यूचर बना। और जब वह जाते हैं उसके बाद वहीं पसंद से शादी कर लेते हैं, माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता, और फिर वहीं अपना पूरा अच्छा बसेरा बनाते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं, और फिर वहीं पूरी जिंदगी जीते हैं। हम भी, हमारे परमेश्वर ने हमको इस धरती पर भेजा है, हम भी इस धरती पर आनंद के साथ में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, और यहीं के हम कहीं इधर के ही यहीं का घोंसला बनाने के लिए तो नहीं सब मेहनत कर रहे हैं। तो ये प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है मेरे जैसे बनो और मेरे पास लौट आओ। प्रार्थना करना उसकी इच्छा है कि आप प्रार्थना करिए, उसकी इच्छा है आप प्रेम करिए,
उसकी इच्छा है आप पवित्र बनो। देखिए, स्वर्गीय पिता की इच्छा हम नहीं जानेंगे तो हम उसके भाई बहन नहीं बन पाएंगे। और हम सब लोग अनंत जीवन जाना चाहते हैं ना, सब लोग जाना चाहते हैं। आप लोग स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, तो एक कंडीशन है, शर्त है, लिखित शर्त है, आपको भाई बहन बनना होगा। जो प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन बनना चाहते हैं उसके लिए कंडीशन ये है कि आइए मेरे पिता की इच्छा को पूरा करिए। अब वो क्या इच्छा है हम जानेंगे वचन से, ठीक है। मत्ती 6:10 पढ़िए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये बहुत शानदार प्रार्थना है ना, लेकिन यहां छुपा हुआ है प्रभु की इच्छा। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वो क्या कहता है, जैसे मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पर भी हो। ये रियल में धरती हम है, हमारा दिल है वो एक खेत है, और इधर पवित्र होना चाहिए परमेश्वर। हमारे हृदय में परमेश्वर का नाम, उसकी सामर्थ, उसको पवित्रता के साथ जैसे स्वर्ग में पूरी, वैसी हमें हमारे दिल में वो पूरी होनी चाहिए इच्छाएं। और क्या लिखा, तेरा राज्य जाए। परमेश्वर के राज्य आने के लिए प्रभु का इच्छा क्या है, हमारे हृदय में उसका राज्य जाना चाहिए। और जब हमारे हृदय में उसका राज्य जाएगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा। क्या आपके हृदय में उसका राज्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या आपका हृदय परमेश्वर के राज्य को स्वीकार कर रहा है? बहनों और भाइयों, तेरा राज्य जाए जैसी तेरे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इंसान अगर नहीं है इस धरती पर तो इस धरती का मतलब क्या है? तो जैसी तेरी स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी होने का मतलब क्या है? पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हमारे दिल में इच्छा पूरी होना चाहिए परमेश्वर का। अब वो क्या क्या इच्छा है हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:23 निकालेंगे। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आमीन। उसकी आज्ञा यह है, देखिए आप सभी ने बताया, अच्छी बात है, आपने बोला उसके वचनों का पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, भय मानना चाहिए, सही बात है। लेकिन आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा क्या है ये पता होना चाहिए आपको। वचन में लिखा आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। मैं जस्ट आज एक कुछ सर्च कर रहा था तो उसमें लिखित में, रिटर्न में कुछ एक गवाही थी, एक लड़की की गवाही थी, 15 या 16 साल की लड़की होगी। वो जनरल क्रिश्चियन थी, यानी वो ऐसे हमारी तुम्हारी तरह पूरा एक विश्वास जो होता है ना परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, वो नहीं, सिर्फ एक पैदाइशी क्रिश्चियन होते हैं। तो उसके माँ बाप की वजह से चर्च जाती थी, ऐसा उसके मन के अंदर ऐसा ये नहीं था, समर्पण नहीं था, लेकिन वो जाती थी चर्च। और लेकिन उसको चर्च जाने से अच्छा क्या लगता था, उसके भाई की मदद करना। उसका एक बड़ा भाई था और वो भाई क्या करता था, जैसे काम करने, अपने यहाँ तो सब लोग जब तक जॉब नहीं लगता ना, चाहे 40 साल का हो जाए चाहे 30 साल का हो जाए, माँ बाप पे बोझ बने रहते हैं, है ना। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में 10 साल का बच्चा भी अपने खुद कमा के खुद खाता है और माँ बाप की हेल्प करता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हम बोझ बने रहते हैं जब तक, जैसे जॉब नहीं लगे जब तक कुछ नहीं करेंगे। अरे खेत में मदद नहीं करेंगे, घर में मदद नहीं करेंगे हमारे जवान लोग, और बस हो सकता है जॉब ना लगे तो। विदेशों में विदेशी कल्चर ऐसा नहीं है। तो वो 15 साल की लड़की थी और उसका भाई था 16 साल का, यानी एक 2 साल बड़ा था। तो उसकी मदद, वो क्या अखबार बांटते थे सुबह सुबह, तो वो उसको अच्छा लगता था, अपने भाई की हेल्प करना अच्छा लगता था उसको। तो एक मान लीजिए एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने के लिए थोड़ा मेन जो रोड था वो थोड़ा घुमावदार था। तो उस सोसाइटी में जाने के लिए जब अखबार बांटते थे तो एक दीवार थी, डंडा था, तो उसमें छेद हो रहा था बड़ा, तो कभी कभी वो सीधा छेद से निकलती थी। वो तो घूमकर नहीं जाने के बजाय सीधे छेद से निकलती थी। तो एक दिन ऐसा हो रहा था, वो जा रही थी, उन्होंने कुछ अखबार रखे और जो जा रही थी तो एक व्यक्ति, कार में कुछ खराबी थी और डिग्गी के अंदर था, वो कुछ कर रहा था।
और जब उसको देख के रुकी थोड़ी देर और फिर वो जाने लगी, तो वो आदमी निकला और उसने, यानी अधिकार के साथ, अखबार वालों को कैसी दृष्टि से देखता है कोई आदमी? आपके यहाँ भी अखबार वाला आता होगा, आप बड़ी अच्छी नज़र से नहीं देखते होंगे, आप भी उसको थोड़ा गरीब मानते होंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आपके मन में। और लड़की हो तो इसका मतलब ये तो, इसका घर तो बोल एकदम गरीबी की स्थिति है शायद, इसलिए इस लड़की भी ये काम करती है। मन में क्या आता होगा सोचिए। तो उस ड्राइवर ने, जो मालिक था गाड़ी का, उसने बोला ए लड़की इधर आ। तो थोड़ा उसको नजदीक आई नहीं और उसने बोला मैं नहीं आऊंगा और मैं जा रही हूं। ड्राइवर ने लोहे का कुछ उठाया, नहीं आएगी तो इससे मारूंगा मैं तुझे। तो थोड़ा रुक गई, फिर वापस ने बोला इधर आ। उस लड़की ने क्या बोला पता है? मेरा बॉडीगार्ड है यहां, वो तुझे मारेगा। क्या बोला उसने? बोलिए, मेरा बॉडीगार्ड है यहां, वो तुझे मारेगा। वो जो कार वाला व्यक्ति था वो देख रहा था कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रही थी मेरा बॉडीगार्ड इधर। तो उसने कहा है तेरा बॉडीगार्ड? उसने पूछा कहां है तेरा बॉडीगार्ड? जैसे ही उसने बोला मेरा बॉडीगार्ड है, और उसने बोला कहां है तेरा बॉडीगार्ड, इतने में उस व्यक्ति का एकदम चेहरा पीला पड़ गया और वो थर थर कांपने लगा और घुटनों पे बैठ गया। इतना देखी वो भाग गई, उसने ज्यादा पीछे नहीं देखा, वो सोचे कोई शराबी होगा या नशेड़ी होगा कोई, और वो चले गए। कुछ दिनों के बाद में जब वो दौड़ लगा रही थी, रेसिंग लगा रही थी सड़क पे, तो वो व्यक्ति फिर मिल गया। तो उसने पहले की तरह बर्ताव नहीं किया, बुरा बर्ताव नहीं किया, उसने बड़े शिष्टता से बोला सिस्टर वो आपका बॉडीगार्ड कौन है? आपका बॉडीगार्ड है कौन? तो वो कंफ्यूज हो गई, मेरा बॉडीगार्ड? तो उसने बोला मेरा बॉडीगार्ड कैसा था? कि उसने व्हाइट कपड़े पहने थे और हाथ में तलवार थी। व्हाइट कपड़े थे, हाथ में तलवार थी। और तो उसने बोला आपसे क्या कहा था वो, आप इस तरह घुटने पे बैठे थे? तो उसने बोला इस लड़की को टच किया तो मैं तुझे मार दूंगा। हालेलुया। मैं आपसे क्या सिखाना चाहता हूं, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं? क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है? हम शायद उस लड़की से ज्यादा चर्च में हम वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हमारा ये विश्वास है? क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पास हमेशा स्वर्गदूत रहते हैं? और हम बड़ी बड़ी गवाहियों को भी देखते हैं, हमारे जीवन में पल प्रतिपल हमारे चर्च में गवाही देखते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले अभिषेक की गवाही सुनाई थी। नीचे जब चर्च में से नीचे गया, दुष्ट आत्मा उसके सामने आया कि आज मेरे से लड़, कल तूने उसको हरा दिया था, आज मुझे हरा। इसी के साथ में स्वर्गदूत आया, उसको घूंसा मारा। ये तो हमारा अपना अनुभव है। क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? वास्तविक विश्वास हमारे हृदय में है क्या? और हम बोलते हैं हम स्वर्गीय पिता की इच्छा का पालन करते हैं। तो परमेश्वर यही चाहता है, एक वास्तविक विश्वास हमारे पास हो। आगे यह है कि हम अब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दिया उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। स्वर्गीय पिता क्या कह रहा है? मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करो, और जो मेरे बेटे ने आज्ञा दी है तुमको, क्या आज्ञा दी है? प्रेम करने की आज्ञा दी है। जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करो। क्या हम आपस में प्रेम करते हैं? सच में प्रेम करते हैं आपस में? ये आप जानते हैं, अपने जीवन के बारे में आप खुद जानते हैं, या तो परमेश्वर जानता है या आप जानते हैं, हमें नहीं मालूम। अगर हम इस तरह का वचन के अनुसार हम हैं, हम अगर प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन कब बनेंगे? ये कंडीशन है स्वर्ग जाने की, अनंत जीवन में पहुंचने के लिए कंडीशन है, आपको भाई बहन बनना पड़ेगा। भाई बहन बनने के लिए कंडीशन ये है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना पड़ेगा। अब स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है कि आप यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार करो, उस पर विश्वास करो और उसके समान उससे प्रेम रखो, लोगों से प्रेम करो। इफिसियों 4:12 पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्या लिखा है वचन में? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन, हालेलुया। हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? स्वर्गीय पिता की इच्छा। हम बात करें ना, हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पता कर रहे हैं। तो ये पता करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। आप पता करो। आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। हमारी सब जवान बहनें, जवान भाई नौकरी चाहते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति नौकरी चाहता है। माँ बाप क्या करेंगे? आपको पैसा दे देंगे। क्या आपकी जगह वो पढ़ाई करेंगे? क्या माँ बाप को पढ़ना है आपकी जगह? पढ़ने के लिए आपको क्या एग्जाम में आएगा, ये किसको ढूंढना है? कोचिंग क्लास में आपको क्वेश्चन बताएंगे कि सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन आएंगे। सिलेक्टेड पढ़ने वाले कभी मेरिट में नहीं आते, याद रखिए। हो सकता है आपका तुक्का लग जाए। आप कॉलेज में 5 क्वेश्चन पढ़ गए बुकलेट से, कॉलेज में आपने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कर लिया 5-5 क्वेश्चन करके, पासबुक पढ़ के, हो सकता है, लेकिन कभी उनसे हम उच्च स्थान प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञान फर्स्ट क्लास से चालू होता है, पहली एलकेजी से चालू होता है। क्या आपने एलकेजी से डिटेल चीजें पढ़ी है? क्या आपने मां बाप की आज्ञाओं को माना है? हालेलुया। तो कैसे आप सीखेंगे ये? आगे जब आप देखेंगे, जब बीए ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया आपने, अभी बेरोजगार बैठे हैं बच्चे, अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? और ऐसे गरीब बच्चे जिनको पास बुक्स भी उपलब्ध नहीं होती, वो बच्चे नौकरी लग रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, आप पढ़ाई नहीं करते ईमानदारी से। सच बात है ये, सेम यही है। आप वचन नहीं पढ़ते हैं, ये सच बात है। आप वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका ध्यान ऊपर है कि इस पूरे बुक्स में से 10 क्वेश्चन कौन से हैं, इस पुस्तक में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पेपर आउट हो जाए तो मुझे भी मिल जाए पेपर, मैं पेपर पास करूं। क्या हम मसीह में ऐसे बढ़ेंगे क्या आगे? हम सिलेक्टेड टॉपिक करके मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सिर्फ 10 आज्ञाओं का पालन करके आप परमेश्वर में स्वर्गीय पिता की इच्छा को पालन नहीं कर सकते। आपको पूरा ये पवित्र ग्रंथ जो परमेश्वर के मुख से निकला है, बोला हुआ वचन है, ये जीवित है और ये जीवन है इसके अंदर। ये जब तक आप पूरा दिल से बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को नहीं जानेंगे। आपने पढ़ा है लेकिन आपको मालूम नहीं चलता कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। हालेलुया। देखिए, सिर्फ 1 घंटे हम शनिवार की मीटिंग लेते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप उन पर कितना मनन करते हैं। आप में से ईमानदारी से बाइबल लेके कौन बैठा है? वचन आप कितना, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ये हमारे लिए, देखिए, आपके पास हथियार नहीं होगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध के लिए हथियार होना चाहिए। आप अभी किसके पास बाइबल नहीं है? बाइबल किसके पास नहीं है? आप में से किसी के पास किसके पास बाइबल नहीं है? जिसके पास बाइबल नहीं है ये जल्दी से खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आपने अपने वचन को नहीं लिया, ये आपसे पूछा जाएगा, तूने अपने सांसारिक कामों के लिए लाखों रुपए खर्च किया, मेरे वचन के लिए क्या खर्च किया तूने? जो मेरे मुख से निकला वचन जीवित वचन है, जो जीवन देता, अनंत जीवन देता, उसके लिए क्या तुमने 100 रुपए खर्च किए? हम अपने गेस्ट आते हैं तो उसको, गेस्टों को, मेहमानों को, बुजुर्ग हैं तो उनको कुर्ता धोती देते हैं,
अपने कोई भाई बंधु है, जवान है, मेहमान है, दामाद है, तो उसको पैंट शर्ट अच्छा देते हैं 2-4 हजार रुपए का। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके मेहमानों को कभी आपने पवित्र वचन, जीवित वचन दिया है जो अनंत जीवन में पहुंचाएगा? तो आप इसके बारे में कितने गंभीर हैं। समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। हम मालूम नहीं 25 साल हम पूरी कर पाएंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे। और आप पढ़ाई कर रहे हैं बीएड की, आप पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी की, आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, आप भातों की तैयारी कर रहे हैं ना, आप और बड़ी प्लॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम उन चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे? क्योंकि इस समय बड़ा कठोर आ रहा है ना। तो ये लास्ट का समय है। इसमें आपको जो चीज, जो वस्तु, जो काम, जो विचार, जो थॉट्स आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे, उन चीजों को फॉलो करो। आपको उन लोगों का फॉलो करना है जो वचन में बने रहते हैं। वचन में बने रहने वाले लोगों के साथ में आपको बने रहना है। यूहन्ना 6:40 पढ़िए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पिता की इच्छा क्या है? क्या है पिता की इच्छा? क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है। क्या है इच्छा? बोलिए अपने मुंह से। अनंत जीवन में आपको स्वागत करने के लिए प्रभु की इच्छा है। आप लौटे वापस, आपको धरती पर भेजा है, अब आप लौटने का समय है। वचन में स्पष्ट लिखा है। देखिए, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन के लिए हमें प्रभु को देखना है और उस पर विश्वास करना है। अनंत जीवन ही परमेश्वर की इच्छा है। स्वर्गीय पिता क्या चाहता है? आ जाइए, वेलकम। अब आप कहां, आपके पास समय नहीं है, अभी तो काफी काम करना है धरती पर। अनंत जीवन के लिए तो थोड़ा हम समय देते हैं, 1 घंटे का शनिवार को देते हैं, बाकी संडे को जाते हैं, फिर बाकी तो दुनियादारी का ही काम हम करते हैं। तो जहां जाना है, डेस्टिनेशन है, वहां की तैयारी करनी चाहिए। यह धरती पर जहां हमें, हमारा ये परदेश है, हम परदेसी लोग हैं। अभी आपके पास जो कपड़े पहने आपने जो सबने कपड़े पहने हैं, इन कपड़ों के बजाय मैं आपको एक ब्रांड न्यू एकदम टॉप क्वालिटी का कपड़ा दूं, तो आपको इनको उतारने का दुख होगा क्या? आपको ये दुख होगा, अरे मैं कैसे उतारूं इस कपड़े को, ये तो मेरा बहुत प्रिय है, इससे तो मैं नहीं। आप तुरंत उतार के और नए कपड़े पहन के आनंद करना चाहिए या शोक मनाना चाहिए? आनंद करना चाहिए। नए कपड़े का पहन के आनंद करना चाहिए ना। आप भी जब शादी में पहनते हैं तो नए कपड़े पहन के आनंद करते हैं, नाचते हैं। ये आत्मा, नया शरीर, अगर लोग विश्वास करें तो नया शरीर धारण करेगी। तो हमें मृत्यु का आनंद करना चाहिए या शोक मनाना चाहिए? यह ज्ञान जो है, जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, कोई व्यक्ति इस धरती के मोह को छोड़ेगा नहीं। हम अपने आप को कितना भी ज्ञानी बोले, हम कितना भी मसीह बने, लेकिन हमारे अंदर भी ये स्वभाव है, हमारे अंदर भी ये स्वभाव है। आप जब तक इस शरीर की अभिलाषा को नहीं त्यागेंगे, अब इस शरीर की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। नौकरी पाने की अभिलाषा है, सुंदर पति पाने की अभिलाषा है, सुंदर पत्नी पाने की अभिलाषा है, मेरे बच्चे पैदा हों ये अभिलाषा है, हमारे बच्चे और बढ़े, फलें फूलें, ये सब अभिलाषा है। इस शरीर की अभिलाषा ही तो है। कपड़ा भी उसकी अभिलाषा में, गहने ऑर्नामेंट पहनना ये भी शरीर की अभिलाषा है। क्या आपकी आत्मा, कपड़े, ये सब आपके आत्मा के अभिलाषा हैं क्या? आपकी आत्मा की अभिलाषा क्या है? कभी ये पूछा है क्या? मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कैसे? कि मैं जो बात कर रहा हूं ना आपसे, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो कभी नहीं मरेगा। मेरा शरीर मर सकता है, तो मुझे कपड़े का फिक्र नहीं है। ये तो मेरी आत्मा का कपड़ा है, ये मेरी आत्मा का ढांचा है, ये शरीर, ये वैल्यू नहीं रखता। जब तक आप इस लेवल से अपने आप को नहीं आगे तैयार करेंगे, तब तक आप इस शरीर के लिए दुख करते रहेंगे, इस शरीर के लिए दुख करते रहेंगे। अब इस शरीर को मारने के लिए ही हमने पिछले दिनों में फास्टिंग किया था। लेकिन क्या फास्टिंग का मतलब समझ पाए हैं आप लोग? क्या आप शरीर को मार पाए हैं क्या?
आप शरीर को मारना सीखे हैं क्या? यह परमेश्वर की इच्छा है। तू बढ़े मैं घटूं। परमेश्वर हमें बढ़ना चाहिए, हम घटने चाहिए, यह प्रभु की इच्छा है। अगर ये शरीर नहीं मरेगा तो हम नहीं घटेंगे। आप घटना चाहते हैं, मेरे साथ आपको 7 दिन अपने घर छोड़ के हमें संगति करनी है, 3 दिन का संगति करना है। अपना घर छोड़ के आ जाइए, सब लोग मीटिंग करेंगे। आप कौन कौन लोग तैयार होंगे? क्योंकि आपके काम बिगड़ने वाले हैं। फिर आपकी भैंस का दूध कौन निकालेगा? आपके घर का काम कौन करेगा? आपके बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? ये सब परेशानी पैदा होने वाली है आपके जीवन में। आपका पढ़ाई कौन करेगा? स्कूल की पढ़ाई छूट जाएगी, कॉलेज की पढ़ाई छूट जाएगी। बहुत सी शादियों की वजह से बहुत सारे लोग फास्टिंग छोड़ देते हैं। अभी तो शादी है, शादी के बाद फास्टिंग करेंगे। हमारा स्वभाव ऐसा होता है। क्या कभी आत्मा की फिक्र की है हमने? हम आत्मा की फिक्र नहीं करते हैं बहनों भाइयों, है ना? हम आत्मा की कभी फिक्र नहीं करते हैं। इसलिए जैसे वचन में लिखा है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। पुत्र को देखे और विश्वास करे। क्या आपने देखा है पुत्र को? देखिए, सिर्फ यहां मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, या मैं आपको डांटना नहीं चाहता, या मैं आपको कोई ताड़ना नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो सच्चाई है। अगर मैं सही बात आपसे नहीं करूंगा तो ये समय का मेरे लिए भी कोई मुझे फायदा होने वाला नहीं है, आपको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो बोल शब्द निकलते हैं अंदर से, इन्हीं का न्याय किया जाएगा। अगर मैं आपको सही चीजें नहीं सिखाता हूं, सही बातें आपसे नहीं करता हूं, देखिए अभी अगर मैं ये टॉपिक रखूं, चलिए हम अगली मीटिंग होगी और हम प्रार्थना करेंगे और अभिषेक के साथ में आपके बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं, आपके नौकरी के लिए और कैंसर के लिए ये सब ठीक होने वाला है, भीड़ लग जाएगी लोगों की। लेकिन भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, आत्माएं चाहिए। वचन ही है जो हमको बचाएगा। अंत के समय में कुछ भी नहीं बचा सकता। ये वचन जिसका आज्ञा पालन हम करेंगे और इस वचन को लेकर इस ज्योति में हम चलेंगे, तो प्रभु के वचन के द्वारा जब हम बहन भाई बनेंगे, ओ ये मेरा भाई है इसको आने दे, अरे ये मेरी बहन है इसको आने दे। यीशु मसीह हमें क्या बुलाएगा? ये तो मेरी बहन है इसको आने दो, आने दो, आने दो, चलेगा। ये मेरा भाई है, भाई इधर आजा। नरक ले जाने वाले लोगों से छुड़ाएगा हमको। हालेलुया। देखिए, वचन को हम जितना खाएंगे, एक बात बताइए जनरल, आप घर में खाना कौन कौन बनाती हैं? हमारे भाई भी बनाते हैं, जो बच्चे लोग बाहर रहते हैं सब लोग खाना बनाते हैं, ठीक है? बहन लोग भी बनाती हैं, सब जानते हैं आप लोग। खाने बनाने में कितना वक्त लेते हैं आप किसी को भी खाना खिलाते समय आप कितनी देर में रोटी बना सकती हैं? जैसे अगर कोई भी व्यक्ति आता है, आपके बच्चे आते हैं, आपके भाई आता है, आपकी बहन आती है, या कोई आपका प्रियजन आता है, तो आप कितने देर में आप उसको खाना बनाकर परोस देती हैं आगे? या आप जब भूखे होते हैं, बच्चे लोगों, आप जब जयपुर में रहते हैं, आप बाहर से आते हैं, रोटी बनाते हैं, कितनी देर में आप खाना बना लेते हैं? टाइमिंग कुछ है आइडिया? आधे घंटे में बनाकर मैं खाना खा लेता हूँ, फ्री हो जाता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग 15 मिनट में खाना बना लेते हैं। आप लोग कितनी देर में बनाते हैं खाना? 10 मिनट में। वेरी गुड। 1 घंटे में। मैं जस्ट मुझे अनुभव नहीं है ज्यादा, खैर, पर मैं आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर आप आटे को अच्छी तरह नहीं गूंथेंगे तो क्या उससे रोटी अच्छी बनेगी? जितना आप आटे को गूंथेंगे और जितना देर उसको चलाते रहेंगे पानी, उतना ही रोटी उसका सॉफ्ट टेस्टी बनेगा। हालेलुया।
ये है प्रभु का जीवित रोटी। इसको आप कितना समय लेते हैं इसके बारे में, कितना मनन करते हैं, कितना चबाते हैं, कितना पानी के साथ में इसको गूंथते हैं और कितना इसको साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके समय पर। ये सिर्फ बाइबल इसलिए नहीं होती कि अरे मुझे अभी जाना है, कोचिंग जाऊंगा, एग्जाम देने जाने, फटाक से नहाया धोए फटा, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, यह मेरा चला, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे तू मेरे जीवन कभी कोई घटी नहीं, परमेश्वर तुम मुझे आशीष दे, धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए नहीं है ये वचन इसलिए नहीं है। और कभी परमेश्वर बात भी नहीं करेगा आपसे। हालेलुया। अगर हमारी बहनों के जो जीवन साथी हैं सिर्फ एक फास्ट तरीके से आते हैं और बातचीत बिना किए, चल जल्दी से रोटी बना दे, मुझे खाना बना, भूख लगी, फिर जल्दी से चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। भाई आता है, बाप आता है, कभी हमारे मन की बातों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी हमारे बारे में सोचते हैं क्या सोच रही है मेरी जीवन साथी, क्या सोच रही, मेरी माँ ये क्या सोच रही है, इसके दिल में क्या है जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बहन क्या सोच रही है, या मेरा बहुत सारी आजकल बहनें भी जॉब करती हैं तो मेरा हस्बैंड क्या सोचता है, मेरा जीवन साथी क्या सोचता है, कभी इस बारे में अगर आप गौर नहीं करेंगे, मेरा बेटा क्या सोचता है। इसके लिए सिर्फ हमें खाना बनाना नहीं, खाने को हम बच्चों को खाना नहीं खिलाते, सिर्फ उनको प्यार खिलाते हैं, उनको प्यार देते हैं। हमारे बच्चे कभी जब अगर आप बच्चों को प्यार नहीं देंगे तो बड़े होकर वो हम माँ बाप को भी प्यार नहीं देंगे। जिन बच्चों को माँ बाप ने समय नहीं दिया, बुढ़ापे में माँ बाप को भी समय नहीं देते हैं बच्चे। ये तो जैसे का तैसा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ना दबा कर दो, इसका मतलब क्या है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला कर दबा कोई सोते इसको दान, अरे परमेश्वर को दान दो, हमें परमेश्वर दबा हिला लग देगा, क्या पैसे से, ये सिर्फ पैसे की आशीष से नहीं है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप को बड़ा दबा के हिला के प्यार करना चाहिए। हमारी बहनों को, कलीसिया में पास्टर को, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ दबा के हिला के प्यार करना चाहिए। और जब हिला कर दबा कर जो उनसे प्यार करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, उनसे उनकी हर छोटी छोटी बात की परवाह करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें दबा के हिला कर आशीष देता है। वचन उनके लिए खोज कर दबा हिला कर, उनके लिए जो समझते नहीं हैं, लेकिन हम उनको ऐसे वचन ढूंढ कर मेहनत करके जब उनको हिला खिलाते हैं, वचन खाना खिलाते हैं, परमेश्वर फिर उससे भी ज्यादा दबा हिला के फिर और ज्यादा आशीष देता है। देखिए, एक घंटा काफी नहीं होता है ना। हमारी बातचीत में ये कोई बीएड की क्लास नहीं है, या ये कोई एक लेक्चर नहीं है, सिर्फ एमफिल का, पीएचडी का। मैं आपको, ये जीवन की बातें हैं। एक वचन काफी है पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। एक वचन, हम पूरी जिंदगी एक वचन पर हम पूरा प्रीच कर सकते हैं, पूरी लाइफ, शायद पूरी जिंदगी निकल जाए। यकीन मानिए, आप यकीन मानिए इस बात का। पूरी बाइबल में हर एक वचन को, एक वचन से हम पूरी लाइफ निकाल सकते हैं प्रीच करते, क्योंकि ये वचन इतना गहराई लिए हुए है। लेकिन आपकी गहराई को प्रभु जानता है, आपके बारे में जानता है, प्रभु आपसे बात करने का तरीका जानता है। हालेलुया। हम जब तक आप इस लेवल पे ना पहुंच जाएं कि मैं बहन भाई बनने के लिए मेरे हृदय में जब तक आग ना लग जाए, प्रभु हमें अगर प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम भी अगर थोड़ी सी हमारे अंदर चिंगारी है, तो हमें परमेश्वर पूरी आग बनाएगा, पूरा लाइट बनाएगा, पूरा साल्ट बनाएगा हमको परमेश्वर, और वो तैयार करेगा, हमें तैयार करेगा। एक मैं प्रभु दासी जब गवाही सुन रहा था, उन्होंने, हम जब अभी थोड़ी देर मीटिंग चालू होने से पहले जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने एक गवाही शेयर किया मेरे साथ में। एक डॉक्टर था, क्रिश्चियन डॉक्टर था, और वो इतना फेमस और टैलेंटेड डॉक्टर था कि उसके पास अपन को समय लेने के लिए भी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक का अगली तारीख मिलती थी, यानी इतने दिन में वेटिंग पीरियड चलता था। बड़ा मुश्किल था। हम इस गवाही को शेयर करने के बाद हम बंद करेंगे आज की मीटिंग। और
जब उसकी कोई सेमिनार था, वो विदेश जा रहा था, और हमने ड्राइवर को लिया कि एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ो। जब जा रहे थे तो बीच में गाड़ी खराब हो गई। इंजन ऐसा पता है कि भाई इंजन अभी गर्म हो गया, पानी चाहिए, तो थोड़ा काफ़ी टाइम खर्च हो गया। फिर थोड़ा गाड़ी चला, फिर बंद हो गया। तो वो डॉक्टर का चलो तुम व्यवस्था करो, और वो घूमते, खुद प्यास लगी थी, पानी भी नहीं था गाड़ी में, संयोग मानिए या कुछ भी मानिए। तो घूमते घूमते देखते कहीं तो एक उसको झोपड़ी दिखाई दी, और उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी कोई है। तो वहाँ जाकर उसने देखा कि एक छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, जिसमें मतलब फूस की झोपड़ी है, कुछ घर नहीं, घर जैसा घर नहीं है। और वो प्रार्थना कर रहे हैं। एक बेटी है, एक माँ है, और दोनों रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर। उनको देखता है, फिर वो भी क्रिश्चियन था तो समझ गया प्रार्थना के जीवन को। फिर उनको क्या मुझे पानी मिलेगा क्या, आइए सर अंदर आइए, कि नहीं अंदर नहीं, मुझे बाहर से पानी पिला दो। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आइए आप आइए, अंदर आइए। तो उसने, डॉक्टर ने उनके साथ घुटने टेके, तो पूछने लगा, क्यों आप रो रो के क्यों प्रार्थना कर रहे हो, रो रो के क्यों प्रार्थना कर रहे हो, क्या कोई तकलीफ है? तो उन्होंने बोला, हाँ सर, हमारी जो बेटा है उसको कैंसर है। कैंसर भी कोई अलग स्टेज का था, 3rd स्टेज का। तो क्या कोई दिखाने वाला नहीं? कि फादर है वो पहले गुजर गए, अभी कोई ये। तो हमने किसी को दिखाया कि हम एक डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन हमारे पास ना तो इतना पैसा है और ना ही हमारी कोई जानकारी है, और वो डॉक्टर ने हमें समय ही नहीं मिला उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वो तो लंबा समय लगता है उनसे मिलने के लिए। तो क्या है उस डॉक्टर का नाम? उन्होंने वो पर्ची दी डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर ने देखा, ये तो मेरे नाम की पर्ची है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपके पास आने वाला है। उस गरीब माँ के पास ना पैसा था, ना पहुंच थी कि वो उस डॉक्टर से मिल पाती, लेकिन परमेश्वर था कि उस डॉक्टर को विदेश की सेमिनार कैंसिल करवाया, पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए वहां पहुंचाया, गाड़ी खराब की, और परमेश्वर उस डॉक्टर को वहां लेके गया और उसका फ्री इलाज, परमेश्वर ने उसके दिल से बात किया और उसने पूरा इलाज किया उस बच्चे का। तो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, ये जीवित वचन है, जो आपको जाने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों, आपको सिर्फ परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। दुनिया का सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपके पास आएगा, दौड़ दौड़ कर आएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? लेकिन जो चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा परमेश्वर, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा परमेश्वर आपको। ये ना धर्म की बात है, ना ज्ञान की बात है। परमेश्वर अपने बेटा बेटी को कभी नहीं छोड़ेगा, अपने बहन भाइयों को कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू जीसस। हम प्रभु के भाई काफी हैं, हम प्रभु की बहन काफी हैं। उन्हीं लोगों को परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाएगा जो उसके भाई और बहन होंगे। कहीं भी ये नहीं लिखा पूरी बाइबल में कि मैं पास्टर को स्वर्ग लेके जाऊंगा, मैं प्रोफेट को स्वर्ग लेके जाऊंगा, नहीं लिखा। ये वचन में हमने पढ़ा है, भाई बहन के लिए पूरी तरह लिखा हुआ है। तो जो लिखा है वही सत्य है और वही हमारे अंदर होना चाहिए। हम संसार में हैं तो वो बातें भी करेंगे कि कैसे हम संसार में हमारी भौतिक अभिलाषाओं को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे पूरा करें, कैसे हम धनी बने, कैसे हम चंगाई पाए, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो पहले करेंगे, जो जरूरी है वो पहले करेंगे। सभी बहनों भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। और जो वचन आपने सुना है इसको मनन करिएगा, जो वचन जो बताए हैं उन बातों पर मनन करिएगा, उनको पढ़िए, बाइबल में जाकर पढ़ना, खुद भी प्रभु से बात करना, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगना, पवित्र आत्मा मुझे सिखा दे, मुझे भी तू कुछ बातें बता, ताकि हम जब
वापस फिर कभी जब हम प्लेटफॉर्म पे आए तो हम बोल सकें, यस, ये प्रभु की इच्छा है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा है, मैं इस पर चलूंगी, मैं इसका पालन करूंगी। हमारे अंदर एक हिम्मत आनी चाहिए, जोश आना चाहिए, कब बोलने का मौका मिले, कब हम बात अपनी रखें। हालेलुया।